हाय गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक वीडियो लेके आपके सामने। सिंपल और इजी लैंग्वेज में हर कुछ बताने के लिए ग्रामर का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नोटबुक और पेन लेके बैठिए। अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि संयुक्ताक्षर वाले हिंदी उर्दू के नाम कैसे लिखे जाते हैं। किसी भी नाम में आधा अक्षर आ रहा हो तो उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो अक्षरों का मेल देखा जाता है हिंदी में, कभी कभी उर्दू में भी देखा जाता है। तो आज मैं इसी तरह के कुछ नाम, संयुक्ताक्षर वाले नामों की चर्चा करूंगा। इस वीडियो में एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझिए और समझ करके इसको जानने की कोशिश करिए। तो आधा अक्षर का मतलब होता है जिस अक्षर में अ का उच्चारण नहीं हो। हिंदी के व्यंजन वर्ण में, हिंदी कॉन्सोनेंट्स में सभी अक्षरों में अ शामिल होता है। जैसे क बोलते हैं तो क में अ शामिल है, ल बोलते हैं तो ल में अ शामिल है। तो लेकिन जैसे ही अ को हटा देते हैं, इसका मतलब इंग्लिश वाला ए को हटा देते हैं। तो जहां जहां आधा अक्षर हो वहां वहां ए को हटा दिया जाता है। वैसे भी पूरा अक्षर में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहां भी पूरा अक्षर हो बट उच्चारण में ए शामिल नहीं हो तब भी हम ए को हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं आधा अक्षर वाले नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो कोई आधा अक्षर वाला नाम लेते हैं। जैसे एक नाम है जिसकी गलतियां होती रहती हैं, वो है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मंडल। अब इस नाम में यहां और यहां संयुक्ताक्षर है। दो दो अक्षरों का, त्र में त और र का मेल है, घ न संयुक्त है। तो इस नाम को, लेकिन जनरली जो देखा जाता है, ये शत्रुघ्न जो शब्द है, ये शत्रुघ्न शब्द को कोई ऐसे बोलता है शत्रुघ्न, कोई शत्रुघ्न, कोई शत्रुघ्न, ये बोलते हुए देखे जाते हैं समाज के लोग। ये सारे के सारे उच्चारण गलत हैं। शत्रुघ्न ये हिंदू धर्म के देवता कृष्ण को कहा जाता है। शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश करने वाला। और इसकी स्पेलिंग ये जो लिखी गई है यही होती है, और उसी के हिसाब से हम लोग अपने समाज के लोगों के नाम रखते हैं। तो देखते हैं शत्रुघ्न कैसे लिखा जाएगा। पहले लिखते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे जैसे अक्षर आता है और उस पर उच्चारण आता है वो हम डालते चलेंगे, नाम क्लियर हो जाएगा, कहीं एक रत्ती दिक्कत नहीं होगी। तो तालब श लिखते हैं शत्रुघ्न के लिए SHA, त्र के लिए TR, पहले भी बता चुका हूं, हर्षुकार के लिए U, घ आधा है, GH, न पूरा है, NA। अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखना आवश्यक है कि जहां जहां पूरा अक्षर होगा आधा अक्षर के साथ तो उसके बाद ए आएगा। जैसे यहाँ घ न संयुक्त है तो आधा घ और पूरा न, तो इसीलिए एन के साथ ए आया है। मंडल में म के लिए कैपिटल M ए दिया जाएगा, पूरा अक्षर है तो। अनुस्वार के लिए एन होता है, ड के लिए DA, ल के लिए L। शत्रुघ्न मंडल। जैसे है प्रकाश गुप्त, इसमें भी यहां दो अक्षरों संयुक्ताक्षर है, यहां संयुक्ताक्षर है। तो प्रकाश में कैपिटल P, प्र के लिए PR होता है, ए देना पड़ेगा, संयुक्ताक्षर है तो वहां भी हमने बताया जहां भी आधा अक्षर के साथ पूरा अक्षर का मेल होगा वहां ए डालना पड़ेगा। तो PRA, क आकार KA, तालब श SH, ग के लिए कैपिटल G, हर्षुकार U, आधा P, त के लिए TA। तो संयुक्ताक्षर में इसीलिए चंद्र चंद्रा हो जाता है, मिश्र मिश्रा हो जाता है, गुप्त गुप्ता हो जाता है, क्योंकि संयुक्ताक्षर में आधा अक्षर के साथ पूरे अक्षर का मेल रहता है और उसमें अ का उच्चारण शामिल होता है, इसलिए उसको वैसे करके लिखा जाता है। जैसे है चंद्रवीर। चंद्रवीर, इसमें 1 2 3 अक्षरों का मेल है, आधा न, आधा द और पूरा र। इसमें देखा जाए जैसे है कर्म और क्रम, इस दोनों शब्दों में र का उच्चारण आ रहा है।
यहां पर ये रेफ कहलाता है, ये आधा र होता है, लेकिन ये हो जाता है पूरा र क्रो। तो आधा जिस अक्षर में ये वाला लग जाता है उसी अक्षर को आधा बना देता है। तो यहाँ पे 3 अक्षरों का मेल है। तो चौ के लिए CHA, आधा नो N, आधा द, देखने में पूरा द है बट उच्चारण में आधा द है, तो D, पूरा रो RA, व के लिए V, दीर्घिकार EE या I, रो के लिए R, चंद्रवीर ऐसे लिखा जाएगा। जैसे है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ में स के लिए SI, सहर्षिकार, इसको देखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखने में कुछ, उच्चारण में कुछ और होता है। तो सिद्धार्थ में देखने में ध आधा द पूरा है बट उच्चारण में द आधा ध पूरा है। सिद्धार्थ, द को आधा कर दिया ध ने और ध पूरा हो गया। तो पहले आधा द के लिए D, पूरा ध आकार DHA, ये रेफ जिस अक्षर पे पड़ता है उसके पीछे यहाँ पे इसका उच्चारण होता है, तो यहाँ R देंगे, आधा र होता है ये, थ के लिए THA, सिद्धार्थ। कुछ लोग इसके बाद ए का उच्चारण नहीं भी करते हैं, तो ऐसे भी लिखा जाता है सिद्धार्थ। अब यहाँ संयुक्ताक्षर में एक चीज जानना आवश्यक होता है, किसी भी अक्षर के साथ अगर वो का संयोग हो रहा हो, जैसे दंत स के साथ वो आ रहा हो, तो इस वो के लिए W होता है, इसके लिए SW। तालब श के साथ वो आ रहा हो तो SHW। थ के लिए वो आ रहा, थ के साथ वो आ रहा हो तो THW। ये होता है, याद रखना चाहिए इस बात को अच्छी तरह। जैसे रामेश्वर, इसमें तालब श का और वो का संयोग हो रहा है, बट इसमें अगर वो के साथ य का संयोग हो रहा हो तो भी होता है, VY। रामेश्वर के लिए कैपिटल RA, म एकार के लिए ME, तालब श वो के लिए SHW, A और र के लिए R, ऐसे लिखा जाता है। जैसे पृथ्वी चंद चौहान, तो यहां प में रीकार है, P देंगे, रीकार के लिए RI, थव संयुक्त THW, दीर्घिकार I, CHA, आधा नो N, द के लिए D, पृथ्वी चंद चौहान, CH, औकार AU, हकार HA, नौ के लिए N, पृथ्वी चंद चौहान। तो आधा अक्षर वाले नाम लिखना कोई भारी बात नहीं है, बट उसमें लोगों को डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत है। ऐसे ऐसे नाम होते हैं, जैसे एक नाम है मौलवी वलीउल्लाह, ये नाम एक तो सुनकर, ज्यादातर लोगों को सुनकर ठीक ठीक लिखने नहीं आता, अगर लिख भी लेते हैं तो उसकी अंग्रेजी करने के पहले ही कांप उठते हैं। कोई जरूरी नहीं है कांपने के लिए। इसमें मो के लिए लिखेंगे M, औकार AU, लॉ के लिए L, इस लॉ में अ शामिल नहीं है तो A नहीं डालेंगे। मौलवी में W होता है, वो के लिए I, मौलवी। अब वलीउल्लाह लिखना है, वो के लिए V, A देंगे, वो पूरा है, लॉ दीर्घिकार LI, उ के लिए U, आधा लॉ L, लॉ आकार LA, हो के लिए H। कहां कोई दिक्कत हो रही है? मौलवी वलीउल्लाह। फिर फखरुद्दीन, तो कुछ एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां जानने वाली है कि उर्दू के नामों में, उर्दू में ह के लिए F, क के लिए Q, ज के लिए Z भी लिखा जाता है। ऐसा तब होता है जब उस उर्दू में उस अक्षर, उस हरफ, उर्दू में अक्षर को हरफ कहते हैं, उस हरफ के साथ नुक्ता आता है।
और नुक्ता ऐसे लगता है फ के नीचे क ज। जब फ के नीचे नुक्ता लग जाता है तो उसको फ नहीं फ बोलते हैं। क के नीचे नुक्ता लग जाता है तो क बोलते हैं। ज के नीचे नुक्ता लग जाता है तो ज बोलते हैं, ज नहीं ज। तो जब भी इस तरह के उच्चारण वाले नाम सामने आते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फखरुद्दीन लिखना है तो यहां पर लिखेंगे PHA, इसमें नुक्ता नहीं है इसलिए F नहीं देंगे। फ हुआ, ख के लिए KH, यहां पर आधा अक्षर सॉरी पूरा अक्षर है ख बट उच्चारण में अ शामिल नहीं है तो ए नहीं डालेंगे। र है R, हर्षुकार U, द संयुक्त डबल D, दीर्घिकार I, नौ के लिए N, फखरुद्दीन। जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुनते सुनते लोग परेशान हो जाते हैं, लिखना तो दूर की बात है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से खाली लिखने की जरूरत है। पहले तो हिम्मत करना है, फिर उसको लिख डालना है, लिखा जाएगा। जहां कहीं भी मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए आपको नाम लिखने में परेशानी आ रही हो, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से इसका जवाब दूंगा आपको वीडियो बनाकर अथवा कमेंट करके। तो अब एक और नाम जो लोग नहीं लिख पाते रहते हैं उसकी चर्चा करते हैं। परवेज मुशर्रफ, ये प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बट इसका नाम सब लोग नहीं लिख पाते रहते हैं। तो देखिए इसका नाम लिखेंगे प के लिए PA, र के लिए R, इसमें ए अ उच्चारण में शामिल नहीं है तो ए नहीं देंगे। व के लिए V, एकार E, ज के लिए J, परवेज मुशर्रफ। म के लिए M, हर्षुकार U, तालब स SHA, ये और ये दो र है तो एक र आधा एक र पूरा, फ के लिए F, परवेज मुशर्रफ ऐसे लिखा जाएगा। इस तरह से हमने कई सारे नाम जो आधे अक्षर वाले हैं लिख करके इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको फिर भी कोई नाम लिखने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इस तरह से सीधा सिंपल तरीके से नाम नहीं बताते हैं लोग, नहीं बता पाते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने सभी नियर एंड डियर्स को इतने सही और सिंपल तरीके से नाम लिखने के तरीके को बताने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो अवश्य करके मुझे बताया करें। मैंने अपने टीचरशिप लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को निचोड़ के इन वीडियोज में रखने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन दी अदर वीडियो।